हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने चैप्टर 6 की ज्योग्राफी के पिछले 4 चैप्टर्स की वीडियो को जरूर देखा होगा। उन वीडियो से आपको इस चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। चैप्टर 1 में हम लोगों ने देखा था कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, जिसके कारण हम पृथ्वी को अद्भुत ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो यहाँ जीवन को संभव बनाती है, और वो है धरती, पानी और हवा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे डिटेल्स में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लीथा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पत्थर। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल और जल वाष्प सम्मिलित है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भूमंडल के बारे में। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टियों की परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जानते हैं तथा जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी हाइट को मापते हैं तो सी लेवल से मापते हैं, क्योंकि सी लेवल पूरे विश्व में सेम होता है और उस सी लेवल को हम लोग 0 कंसिडर करते हैं। सी लेवल से सबसे ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट है, और बात करें अगर सबसे गहराई की तो वो मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरियाना गर्त के बारे में सीटेट में ऑलरेडी पूछ चुका है। बात कर लेते हैं अब हम महाद्वीप के बारे में। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। सबसे पहले बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा, वो यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए आपको। आगे बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप महाद्वीप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है और यह तीनों ही तरफ से जल से घिरा हुआ है। बात कर लेते हैं अब अफ्रीका महाद्वीप की। तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके लिए कि एशिया के बाद या फिर सेकंड नंबर पर कौन सा महाद्वीप आता है, यानी कि अपनी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अफ्रीका होगा। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और बात करें अगर तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर
कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का जो मरुस्थल है वो भी अफ्रीका में स्थित है और यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है, वो भी अफ्रीका से होकर गुजरती है। बात कर लेते हैं अब उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पनामा स्थल संधि, इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्थल संधि को अच्छे से समझ लेते हैं। तो स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे पनामा स्थल संधि है जो दोनों महाद्वीपों को एक साथ जोड़ती है। बात करिए अगर हम जल संधि की, तो पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों, महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका के बारे में जो एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि यह महाद्वीप जो है ये पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बात कर लेते हैं अब दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो जब हम अफ्रीका के बारे में देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है, तो वो सबसे लंबी है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है दक्षिण अमेरिका के बारे में, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतें ढकी रहती है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है जिनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना, ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम में एनसीटेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बात कर लेते हैं हम जलमंडल के बारे में। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना खरा होता है जो कि पीने योग्य नहीं होता। तो यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हो, यहाँ पे 97.2% वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं होता है। और बात करें अगर हम यहाँ पे, तो एक सेकेंड जूम करते हैं इसको, और 2.77 अप्रॉक्सीमेट में अगर मानो तो ये 2.8% जो वाटर है वो हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है। पीने योग्य पानी की अगर हम बात करें तो 0.03% पानी ही है जो कि हमारे पीने योग्य है, यानी कि अलवण जल है। तो अब बात कर लेते हैं महासागरों के बारे में। तो महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो महासागरीय जल की जो 3 प्रमुख गतियां हैं वो है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। तो जो सबसे बड़ा है वो है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। आगे देखेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि अटलांटिक महासागर जो है इसका आकार किस प्रकार का है। ये सीटेट सहित और भी कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोत्राशयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्यापार की दृष्टि से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी कि भारत के नाम पे रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी कि आप एकदम श्योर नहीं हो कि त्रिभुजाकार ही है, लेकिन हाँ लगभग त्रिभुज के आकार का ही है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। बात करें अगर आर्कटिक महासागर की, तो यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेरिंग जल संधि किसको कहते हैं, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, तो ये इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया का फुल फॉर्म पता है ना, यूरोप और एशिया। आगे देख लेते हैं वायुमंडल। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है, यानी कि ओजोन मंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्रम से पूछ लेता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो वायुमंडल है वो कौन सा है, तो वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और सबसे ऊपर बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल है। फिर देख लेते हैं वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो यह घनत्व जो है वो तेजी के साथ घटता जाता है। बात कर लेते हैं अब हम जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर के बारे में। तो जीवमंडल जो है वो स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यह जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं
पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ बड़ा भाग पानी में डूब गया। ठीक है, तो ये बस बताया गया है हमको इसके बारे में कि ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल है भूमंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर और जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है वो ऐसे महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की 5 विभिन्न परतें हैं जिनको हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यह अंतरिक्ष से देखने पर पूरी तरह से नीली दिखती है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि उत्तरी गोलार्ध को अस्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध पर पाया जाता है, यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध को अस्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवमंडल जो है वो स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से जीवमंडल प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे कहा गया है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है एंडीज, सेकंड हिमालय, थर्ड यूराल। तो हमने देखा था कि यूराल पर्वत जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ग। सेकंड क्वेश्चन है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्थल संधि के द्वारा, सेकंड है जल संधि के द्वारा एंड थर्ड ऑप्शन है नहर संधि के द्वारा। तो इन दोनों को जो जोड़ती है वो स्थल संधि है, जिसको हम पनामा स्थल संधि के नाम से भी जानते हैं। आगे बात कर लेते हैं वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है वो है नाइट्रोजन। फिर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है। फर्स्ट ऑप्शन है वायुमंडल, सेकंड जलमंडल एंड थर्ड स्थल मंडल या फिर थलमंडल। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ग ही हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है अफ्रीका, सेकंड एशिया एंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ख एशिया महाद्वीप। आगे देख लेते हैं खाली स्थान को भरो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अभी हमने मेरियाना गर्त के बारे में पढ़ा था। तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग है वो है मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर गहरा है। तो यहाँ पे मेरियाना गर्त आ जाएगा। फिर सेकंड है कि डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। तो हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम यानी कि हमारे भारत के नाम पे रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। तो जीवमंडल जो है वो स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो सी लेवल से जो सबसे ज़्यादा हाइट पर है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है।
तो बस ये चैप्टर फिनिश होता है हमारा। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।